हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार डोनाल्ड। आज मैं आपको आरएस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर से मिलवाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये इंस्टीट्यूट इसी एरिया में क्यों खोला। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार राजकुमार डोनाल्ड जी। जी। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिवादन और नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा कि मैंने यह संस्था इस क्षेत्र में ही क्यों डाली, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है यही मेरा जन्म स्थान है, निवास है। और ये क्षेत्र कानपुर नगर में भीतरगांव क्षेत्र है। मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। मेरी भी पढ़ाई लिखाई यहीं आसपास कॉलेज में ही हुई है। इंटर तक मैंने यहीं पढ़ाई की, इसके बाद इलाहाबाद में पढ़ाई की, वहाँ सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन किया, फिर दिल्ली में जाकर तैयारी की। और अब इस जगह पे अपना इंस्टीट्यूट खोलने का जो मुख्य उद्देश्य है, तो यहाँ के बच्चों को जो शिक्षा मिलती है वो कंपटीशन के हिसाब से पूरी बढ़िया शिक्षा नहीं मिल पाती। तो यहाँ के बच्चों को उस उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देना है जिसकी माध्यम से वो अपना कंपटीशन जो है क्रैक कर सके। ये शिक्षा उनको शहरों में बहुत महंगे दामों पे मिलती है। वही शिक्षा हम यहाँ के बच्चों को बहुत कम पैसे में यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। कुछ और जानकारी हमारे दोस्तों को देना चाहेंगे, स्पेशली दिल्ली की शिक्षा, इलाहाबाद की शिक्षा और यहाँ के शिक्षा में क्या अंतर आपको महसूस? बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर एक तो हिंदी माध्यम से पढ़ के आते हैं, और जो उनकी पढ़ाई होती है इंटर तक, वो सिर्फ इतनी होती है कि वो इंटर का सिलेबस पढ़ के पास आउट हो जाए। कंपटीशन बिल्कुल इससे भिन्न होता है। वहाँ पे तैयारी का जो लेवल है वो अलग होता है। यहाँ के बच्चों को उस लेवल की कोई तैयारी नहीं करवाई जाती, ना ही बहुत सारे जो कंपटीशन उनके बारे में उनको जानकारी भी नहीं होती है, तैयारी की तो बात ही छोड़ दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने जो दिक्कतें यहाँ झेली, बाहर निकला तब समझ में आया कि कंपटीशन को क्रैक करने के लिए तैयारी का लेवल क्या चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होती है, कम समय में वो पढ़ाई कैसे की जाए कि हम कंपटीशन जो है क्रैक कर पाए। वो कमी यहाँ के छात्रों की जो है वो मैं पूरी करने की कोशिश करना, और ये इसी उद्देश्य से मैंने ये कोचिंग यहाँ पे खोली है। ओके, तो आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ और बताएं। अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से आप पढ़ाना चाहेंगे, किस तरह का आप सोच रहे हैं, क्या करें जिससे कि यहाँ के बच्चों का भविष्य और उज्जवल हो? देखिए, पहली बात तो यहाँ के बच्चों की समस्याएं जो हैं, 2-3 समस्याएं हैं, जिनमें पहली समस्या बच्चों की फीस को लेके है। क्योंकि ये क्षेत्र है गांव क्षेत्र, ज़्यादातर लोग किसानी से ही जुड़े हुए हैं, आमदनी सीमित है, उसी में उनको तैयारी करनी है। तो इसका इशू नहीं है। हम यहाँ पे ऑफलाइन जो पढ़ाएंगे तो सबसे कम फीस में ही पढ़ा रहे हैं, और ऑनलाइन का तो कोई पैसा है ही नहीं। ठीक है, तो जिन बच्चों को पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है तो घर बैठे अपना पढ़ लें ऑनलाइन माध्यम से, और जो कुछ फीस अफोर्ड कर सकते हैं, पास के हैं, वो आके पढ़ सकते हैं। रही बात की कंपटीशन की स्ट्रेटजी के बारे में, तो अलग अलग कंपटीशन की स्ट्रेटजी हमने बनाई हुई है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लंबा समय लेंगे तो 6 महीने का। उसमें से अगर उनको बेसिक आते हैं तो उनका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और अगर बेसिक नहीं आते तो बेसिक पहले उनको तैयार करवाएंगे। बेसिक तैयार करवाने में बच्चों के हिसाब से अगर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने इतना टाइम लगेगा। बाकी 4 महीने में उनका सिलेबस जो वनडे एग्जाम का है वो हमारी संस्था में 4 महीने के भीतर उनका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। 1 महीने से लगा के 2 महीने के बीच में उनके टेस्ट वगैरह होंगे, और उनको कंपटीशन के लिए एकदम रेडी कर दिया जाएगा। मुझे विश्वास है इस तरह का तैयारी की जाएगी सही डायरेक्शन में, सही स्ट्रेटजी से, तो गांव के बच्चे भी शहर के बच्चों की तरह कंपटीशन निकाल के अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आने वाले टाइम में जैसे अभी जीडी की निकली हुई वैकेंसी है, एसआई की वैकेंसी निकलने वाली है, आपको आईएएस पीसीएस के लिए भी निकलने वाली है, क्या आपके लिए उसके पास कुछ प्लान या आपने कुछ सोचा है अगले बच्चों के लिए? बिल्कुल, सोच तो हम लोगों की यही है कि इस क्षेत्र में जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का जो माध्यम है वो हमारी संस्था बने। वैसे तो यहाँ कोई कोचिंग है ही नहीं कि वनडे एग्जाम के अलावा कोई तैयारी करवाए। पीसीएस की भी नहीं करवाते हैं, आप आईएएस तो बड़ी बात करें। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस संस्था में सिविल सर्विस के लिए भी प्रॉपर जो है क्लासेस मैं चलाऊं, और जैसा मैंने कहा आपको कि अगर आगे ये संस्था आगे बढ़ती है, सहयोग मिलता है लोगों का और लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो इस संस्था में सारे कंपटीशन की तैयारी विद सिविल सर्विस यहाँ करवाई जाएगी। तो जैसा कि आप दोस्तों ने देखा कि किस तरह से हमारे आरएस इंस्टीट्यूट
के डायरेक्टर ने अपने प्लान ऑफ एक्शन को बताया हुआ है, आप इसको फॉलो करें, कोशिश करें। और अगर आपको ज्यादा जानकारी हो तो डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं, इनका नंबर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।